मतलब अगर ये 15 सेकंड और चल जाता तो मेरा काम हो जाता है ना, हम अपने क्लास क्लोज कर देते, दोबारा से लॉग इन करना पड़ता। ऑलमोस्ट कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, जस्ट इसको क्लोज करते हैं। हाँ जी ईशा, देखो बेटा, तो ये हमारा यहाँ 500 रुपये का फायदा हो गया, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, हमारा फायदा हो गया, तो 500 कैपिटल ऐड, ठीक है। अच्छा, वापस से मैं ये ऊपर वाला जो ट्रांजेक्शन समझाने के लिए लिखी थी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको ऊपर कर देते हैं। चलो, मैं इससे आगे की ट्रांजेक्शन तो नहीं कराऊंगा, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे 2 ट्रांजेक्शन बच गई, हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, इसको अगली क्लास में करते हैं। और एक बार आप लोग के अगर कोई डाउट्स है तो वो ले लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? किसी को जो जिनके डाउट्स है बेटा वो अपने हैंड रेज करें, और जिनको क्लियर है प्लीज एक बार मुझे थम्स अप करके बताएं। तो प्रियांशी, आई कैन सी योर हैंड रेज्ड ऑलरेडी। हाँ जी, प्लीज एक बार जरा मेरे को जल्दी से बताएं। ओके, शशांक, अनुराग, सिया, बेटा आप लोगों को क्लियर है? नव्या? ओके, सो गाइस एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूँ। तो हमने आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से किया है, ठीक है। लो, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको नीचे करता हूँ। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, देन डेप्रिसिएशन और बैड डेट एक साथ आ जाएगा। इसको भी कर देते हैं, जस्ट अ सेकंड, उसी जगह पे। आपको स्क्रीन पे ठीक दिख रहा है ईशा? एक बार आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ ईशा, चलो आप ऐसी फोटो खींच लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये आ जाएगा पूरे एक बार में। सर पहले डबल आ रहा था, ठीक कोई बात नहीं, अब ठीक है। चलो, हाँ जी, प्रियांशी आपका क्या डाउट है बेटा, बताओ, आपके पास आ गया ना। सर जो आपने अभी जो 10th केस कराया, डेटर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, एंड सर जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ था बट जो उसने 6000 ही पे किए थे, सर वो दोनों केस तो सेम होने चाहिए, फिर उनके जो इफेक्ट्स हैं या उनके रिजल्ट्स हैं वो सेम क्यों नहीं है? कौन से दोनों केस कह रहे हो, दोबारा से बोलो बेटा। कि एक तो जो बैड डेट होने के बाद रिकवर हो गया वो? यस सर, सर बैड डेट रिकवर्ड हुआ लेकिन फुल नहीं रिकवर्ड हुआ, उसने कहा कि मैं 6000 पे कर पाऊंगा। एंड देन सर जो डेटा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हमने किया है 10 केस, सर वो दोनों तो सेम होने चाहिए ना, क्योंकि उसमें भी हम उसको डिस्काउंट ही प्रोवाइड चलो, मैं आपके सामने यहीं पे वही सिनेरियो करके दिखा रहा हूँ। गाइस 2 मिनट और रुकेंगे बस। हाँ, देखो, जब हमने, ध्यान से बताना प्रियांशी, आप बताओगे बेटा, अगर मैंने किसी को उधार पे माल बेचा तो क्या हुआ होगा, जरा बताओ दो इफेक्ट। सर उधार पे भेजा है तो सर हमारा डेटर्स बढ़ गया होगा एंड स्टॉक माइनस हो गया होगा। तो डेटर में कितने रुपए आ रहे होंगे, लेट से 10,000, ये ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, डेटर बढ़ गया होगा, इधर से स्टॉक कम हो गया होगा, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो 10,000 रुपए हमारे ऑलरेडी डेटर में आ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है? अब सिंपल से 2 सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। पहला सिनेरियो बैड डेट हो गया और उसके बाद रिकवर हो गया, और दूसरा सिनेरियो अगर हम डिस्काउंट दे देते, पर दोनों में वैल्यू सेम लेते हैं। पहले मैंने अभी वैल्यूज ली थी कि 10,000 का डेटर थे और 6,000 रुपए बाद में रिकवर हुए, और यहाँ डिस्काउंट वाले केस में 9,500 रुपए पे हम बात कर रहे हैं। 9,500 की जगह फिर यहाँ भी 6,000 का एग्जाम्पल ले लो कि 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, ताकि अपने को पता चल पाए कि क्या दोनों में सिमिलर चीज हो रही है, ठीक है? क्लियर है प्रियांश? ओके, सो अगर बैड डेट हुआ तो क्या किया होगा बेटा आपने? बैड डेट में क्या करोगे बताओ जरा। सर डेटा में से माइनस कर देंगे एंड कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। अब जरा ध्यान देना बेटा इधर। हाँ, कैपिटल से भी माइनस हो गया 10,000, बिल्कुल सही बताया। अब बैड डेट रिकवर हो गया 6,000, बताओ जरा क्या होगा? सर बैड डेट सर कैश में ऐड कर देंगे 6000 एंड कैपिटल में ऐड कर देंगे 6000। कैश इधर बना दिया मैंने, तो प्लस 6,000 और कैपिटल में प्लस 6,000। अब सिर्फ इन दोनों ट्रांजेक्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि आप इसी को कंपेयर करना चाह रहे हो ना। इनका नेट इफेक्ट क्या हुआ?
डेटर से 10,000 माइनस, ठीक है, क्लियर, और 6,000 Yes, कैश sir. में प्लस, तो जो और 4,000 कैपिटल से माइनस। देखो नेट इफेक्ट तो यही हुआ ना। अब अगर यही सीन आप जो Yes, मेरे sir. से कह रहे थे कि अगर हमने 6,000 पे करे होते और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो क्या कर रहे होते? सर सर जो आपने बीए वाली ट्रांजेक्शन लिया उसमें सर अगर डेटर में प्लस 10,000 माइनस 10,000 है तो वो जीरो नहीं हो जाएगा? जो सर आपने अभी रेट से मार्क किया है और डेटर में माइनस 10,000। बेटा ये वाला ये जो आपका है, ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी पहले हो चुका है। मैं तो अभी बैड डेट और बैड डेट रिकवर की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का नेट इफेक्ट लिखा, ओके सर। ठीक है। इसके बाद न्यू इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, अभी तो इन दोनों का सिर्फ नेट इफेक्ट ले रहा हूँ। अगर 1 और 2 का नेट इफेक्ट लेते तो डेटर से 10,000 माइनस हो रहा है, कैश में 6,000 प्लस हो रहा है, और कैपिटल में कुछ 10 माइनस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, तो नेट क्या हो गया? 4,000 माइनस। यस सर। ठीक है, अब मुझे यही चीज बताओ, अब आपको मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, 10,000 डेटर से आने थे, हमें 6,000 रुपए आ रहे हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, हमने उसको 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, बताओ। सो सर हमारा कैश 6,000 ऐड हो जाएगा एंड डेटर में से हम 10,000 माइनस कर देंगे एंड कैपिटल में हम 4,000 प्लस कर देंगे। प्लस क्यों होगा बेटा? सॉरी माइनस कर देंगे। हाँ, फायदा थोड़ी ना हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 4,000 माइनस, देखो वही तो हो गया जो आप कह रहे हो कि दोनों का आंसर सिमिलर आना चाहिए, सिमिलर तो आ गया। देखो, हाँ, आप सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन में फोकस कर रहे थे, बैड डेट रिकवर, नहीं उससे पहले एक और भी तो हुई है बैड डेट, दोनों का नेट इफेक्ट सेम आएगा ना बेटा। आप अगर इस पे फोकस करोगे तो ध्यान से देखो, दोनों को कंबाइन करके हमारा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? 10,000 के डेटर खत्म हो गए, उसमें से आए 6,000 और 4,000 का नुकसान। लॉस हो लेकिन गया। समझ आई बात? तो नेट इफेक्ट हमारा 4,000 का नुकसान रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम पहले 10,000 का नुकसान रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसलिए अब हम जो भी मिल रहा है उसको सारा फायदा मानते हैं। समझ आया? ओके। क्लियर? यस कोई सर। बात, अगर किसी को भी अभी भी डाउट होगा ना, तो गाइस एक बार दोबारा से ये वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड होने का फायदा यही है कि अगर कोई भी चीज दिक्कत करती है, नहीं समझ आया क्लास के टाइम पे, तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लो, है ना। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है हमेशा, ऐसा पहले कि अभी के लिए। हाँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग देखो, दोबारा से समझो, फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे अलग से कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। क्लियर बेटा? हाँ जी, यस और सर। किसी का कोई और डाउट? सर नहीं। हाँ, एक सेकंड, एक मलाइका का डाउट लेता हूँ बेटा, इशू फिर आपके पास आता हूँ। मलाइका बताइए। सर आपने जो बहुत पहले एक ट्रांजैक्शन कराई थी सर, उसके 2 इफेक्ट्स में डाउट था। अच्छा बताओ सर कौन वो सी? ट्रांजैक्शन थी कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक सर ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। लाइन नहीं बोली बेटा आपने, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000, आगे फॉर ऑफिस यूज। फॉर ऑफिस यूज। हाँ, तो इसका मतलब क्या, मतलब समझाओ मलाइका। सर इसमें ये होना चाहिए कि सर बैंक से माइनस होंगे और सर फिर कैपिटल से। नहीं, कैपिटल से क्यों हो गया? आप पहले ट्रांजैक्शन समझो ना, ट्रांजैक्शन का मतलब बताओ, हुआ क्या है? सर ने बैंक से पैसे निकाले गए कहाँ? सर ऑफिस यूज में। ऑफिस यूज में मतलब कहाँ गए, किसके पास आए? बिजनेस के पास। आप जो कर रहे हो, आप पता है क्या यस। कर रहे हो, कि बैंक से पैसे निकाले और ओनर लेके चला गया। अरे ओनर थोड़ा लेके गया, पर्सनल यूज के लिए थोड़ा निकाले उसने, ऑफिस यूज के लिए निकाले। तो वो जो कैश हमारा मेंटेन हो रहा है बिजनेस के पास, जो जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं गल्ला, अगर आपने सुना बिजनेस की लैंग्वेज में, हाँ, जो एक वो ड्रॉर होता है जिसके अंदर कैश रखते हैं, तो हुआ क्या है, बैंक से पैसे निकाले और उस ड्रॉर में रख लिए। तो बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस का कैश हो रहा है, ओनर तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, ओनर तो साइड में खड़ा है। हमने बैंक गए, बैंक से पैसे निकाले और हमने ड्रॉर में रख लिए। समझ में आई बात? सर फिर वो कैश ऑफिस यूज में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा मतलब नहीं समझा मैं। सर मतलब वो तो अब हमारे पास अभी भी एक एसेट बन के है ना, किसके पास? तो सर वो ऑफिस यूज के लिए भी तो जाएगा। किसके पास है, किसके पास है ऐसे? सर बिजनेस के पास। हाँ, तो वो ऑफिस यूज के लिए ही तो रखा है। बिजनेस के पास जब कैश रखा होता है तो वो ऑफिस के यूज के लिए ही है, ठीक है। ये ऑफिस यूज तो सिर्फ ये बताने के लिए था कि पैसा बिजनेस में ही आ रहा है, ये कहीं बाहर नहीं जा रहा। समझे मलाइका? ये ऑफिस यूज जो वर्ड लिखा था, इसका पर्पस ही यही था समझाने का कि जो पैसे आप बैंक से निकाल रहे हो वो बिजनेस के पास ही आ रहे हैं। हाँ जी मलाइका बताओ बेटा, ओके सर। क्लियर हुआ?
यस सर। अगर नहीं हुआ मेरे को एक बार अलग से कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। हाँ, मुझे एक बार अलग से कॉल कर ले, मैं डिटेल में बता दूंगा। हाँ ईशा बताओ बेटा। ओके सर। इससे पहले अगर बाकियों को लेट हो रहा है तो मतलब इतना नहीं, कोई कोई स्पेसिफिक सा डाउन है? कोई बात नहीं, पूछ ले। मैंने ऑलरेडी बहुत लेट करा हुआ सबको, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट और सही। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। स्पेसिफिक एंट्रीज का जो फर्स्ट था उसमें कैपिटल में से जो आउटस्टैंडिंग था, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वाला, उसमें कैपिटल में से माइनस करवाया था और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के नाम से एक लायबिलिटी बढ़ा दी थी, तो वो कैपिटल में से क्यों माइनस हुआ था? क्योंकि हम एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं ना बेटा। मैंने आपको ये बताया था, चाहे हम एक्चुअली पेमेंट करें या ना करें, हमारा खर्चा तो है ना इस साल का, तो हमें रिकॉर्ड तो करना चाहिए। अगर मैंने पे नहीं किया और मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट गलत आ जाएगा ना। समझो मेरी बात। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप दुकानदार के पास गए कुछ सामान लेने के लिए, मैं आपके खर्चे की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की नहीं, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। लेट से बेटा आप ब्रेड लेके आए, 40 रुपए की ब्रेड आई, ठीक है, आपने उसको पैसे नहीं दिए। मम्मी ने पूछा आज कितने पैसे खर्च हुए, नॉट इन कैश फॉर्म, आज आपने क्या खर्चा किया, ऐसे पूछो क्या खर्चा किया, तो आप क्या बोलोगे, मैंने ब्रेड खरीदी। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने पेमेंट नहीं करी है बट खर्चा तो आज हो गया ना। ये समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो हम अपनी बुक्स में इसको बोलते हैं अक्रूवल मेथड, आगे जाके आपको डिटेल में समझाऊंगा। अक्रूवल मेथड कहते हैं कि चाहे हमने पेमेंट करी या नहीं करी, जितना भी हम इस साल का खर्चा है वो इसी साल में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली रेवेन्यू के लिए भी आता है कि जितना भी हमारा रेवेन्यू इस साल अर्न हो गया, चाहे हमारे पास एक्चुअली कैश आया या नहीं आया, हमें उसको इसी साल में रिकॉर्ड करना। क्लियर? ठीक है, ये चीज चिंता मत कर, ये और डिटेल में आएगी, अभी मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको। पर ये लॉजिक समझ आया कि अगर मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके कैपिटल से माइनस हो रहा है। ये सर आ गया, बस ये और था। थैंक ये यू था, सर। चलो ठीक है। तो आज Thank you, गाइस sir. आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। मैं आप लोगों को होमवर्क जो है वो मैं अभी मैसेज कर देता हूँ, आप लोगों ने होमवर्क करना है। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया है, तो अब आपके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो ऑलमोस्ट आपको निपटाने हैं, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और विद दैट आपका बेसिक्स सारे क्लियर हो जाने चाहिए कि हाँ हमने क्या क्या चीजें कर दी। क्लियर? चलो, तो मैं आपको होमवर्क बताता हूँ बेटा मैसेज करके। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।